नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयाँ एवं गज़ल के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। पाठ्य पुस्तक में संकलित रुबाइयाँ और गज़ल के रचयिता हैं मियाँ गालिब, मीर, फिराक गोरखपुरी। उत्तर फिराक गोरखपुरी। प्रश्न 2। फिराक गोरखपुरी कौन थे? प्रतिष्ठित व्यवसायी, पत्रकार, जाने माने शायर। उत्तर जाने माने शायर। प्रश्न 3। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर में, 22 जुलाई सन 1826 में कराची में, 18 अप्रैल सन 1843 में मुजफ्फरपुर में। उत्तर 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर में। प्रश्न 4। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय फिराक, हमीद गोरखपुरी, रघुपति सहाय फिराक। उत्तर रघुपति सहाय फिराक। प्रश्न 5। फिराक गोरखपुरी को उनके किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, गुले नगमा। उत्तर गुले नगमा। प्रश्न 6। गोरखपुरी जी की महत्वपूर्ण कृति नहीं है उर्दू गज़ल गोई, रंगे शायरी, भूरी भूरी खाक धूल। उत्तर भूरी भूरी खाक धूल। प्रश्न 7। फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ था? सन 1932 में, सन 1938 में, सन 1952 में। उत्तर सन 1938 में। प्रश्न 8। फिराक की रुबाइयाँ उनकी किस रचना से उद्धृत की गई हैं? रंगे शायरी, गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी। उत्तर गुले नगमा। प्रश्न 9। रुबाई किसे कहते हैं? उर्दू फारसी का एक छंद, गज़ल का शीर्षक, लोकप्रिय पुस्तक का नाम। उत्तर उर्दू फारसी का एक छंद। प्रश्न 10। रुबाई की लेखन शैली के संबंध में अनुचित तथ्य है: पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र, पहली और चौथी पंक्ति एक समान। उत्तर पहली और चौथी पंक्ति एक समान। प्रश्न 11। इन रुबाइयों को पढ़ने से किसकी याद आती है? सूरदास के वात्सल्य वर्णन की, उमर खय्याम की, मीर की शायरी की। उत्तर सूरदास के वात्सल्य वर्णन की। प्रश्न 12। पाठ्यपुस्तक में संकलित फिराक की रुबाइयों में किस रस का वर्णन किया गया है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। उत्तर वात्सल्य रस। प्रश्न 13। लोका देने का अर्थ है छुपा देना, उछालना, हंसाना। उत्तर उछालना। प्रश्न 14। फिराक की रुबाइयों में कौन सा बिंब दृष्टिगोचर होता है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब। उत्तर दृश्य बिंब। प्रश्न 15। रुबाइयों की भाषा है सधुक्कड़ी भाषा, उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा, अवधी भाषा। उत्तर उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा। प्रश्न 16। गेसु का अर्थ है घुटने, बाल, चेहरा। उत्तर बाल। प्रश्न 17। छलके छलके निर्मल जल से में प्रयुक्त अलंकार है
मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उत्तर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से दृश्य बिंब का उदाहरण नहीं है। रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, हाथों में चमकती चूड़ियों की खन खन, घरौंदे में जलाती है दिए। उत्तर हाथों में चमकती चूड़ियों की खन खन। प्रश्न 19, रुबाइयों के अनुसार माँ दीपावली पर बच्चे के लिए क्या लाती है? चीनी के बने खिलौने, सुंदर वस्त्र आभूषण, रंग बिरंगी मिठाइयाँ। उत्तर चीनी के बने खिलौने। प्रश्न 20, माँ दिया कहाँ जलाती है? भगवान के सामने, चौराहे पर, बच्चे के घर में। उत्तर बच्चे के घर में। प्रश्न 21, बच्चा किस जिद पर अड़ा हुआ है? नए खिलौने की, आकाश के चांद को पाने की, बाहर घूमने जाने की। उत्तर आकाश के चांद को पाने की। प्रश्न 22, माँ अपने बेटे को किस तरह मनाती है? दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर, चांद से युक्त खिलौना दिखाकर, बाहर घुमाने ले जाकर। उत्तर दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर। प्रश्न 23, अंतिम रुबाई में किस त्योहार का चित्रण है? दीपावली के त्योहार का, रक्षाबंधन के त्योहार का, ईद के त्योहार का। उत्तर रक्षाबंधन के त्योहार का। प्रश्न 24, प्रसन्न बालिका को किसकी संज्ञा दी गई है? रस की पुतली की, रस भरी मिठाई की, रस भरे फल की। उत्तर रस की पुतली की। प्रश्न 25, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, प्रकाश अलंकार। उत्तर उपमा अलंकार। प्रश्न 26, गज़ल में फिराक ने किस ऋतु का वर्णन किया है? शीत ऋतु का, वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का। उत्तर वसंत ऋतु का। प्रश्न 27, नौरस विशेषण से क्या अभिप्राय है? नया रस, 9 प्रकार के रस, नीरस। उत्तर नया रस। प्रश्न 28, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। विरोधाभासी अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्तर विरोधाभासी अलंकार। प्रश्न 29, गज़ल में तुम भी सुनो हो कहकर कवि ने किसे संबोधित किया है? ईश्वर को, लेखनी को, दोस्तों को। उत्तर दोस्तों को। प्रश्न 30, कवि किस किस को समान बताता है? स्वयं तथा भाग्य को, चांद और सूरज को, भाग्य और ईश्वर को। उत्तर स्वयं तथा भाग्य को। प्रश्न 31, जो मुझको बदनाम करे है शेर में कवि ने किस पर प्रहार किया है? धर्म गुरुओं पर, समाज के प्रशासकों पर, निंदकों पर। उत्तर निंदकों पर। प्रश्न 32, तेरे गम का पासे अदब डैश डैश चुपके चुपके रोले हैं। शेर में प्रयुक्त रस है वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस। उत्तर वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न 33, कवि किस संतुलन की बात करता है? प्रेम और सौंदर्य के संतुलन की, अमीर और गरीब के संतुलन की, ऊंची और नीची जाति के संतुलन की। उत्तर प्रेम और सौंदर्य के संतुलन की। प्रश्न 34, जगमग बैतों की चमक का क्या आशय है? शेर व शायरी का अलंकारिक सौंदर्य, जगमगाती बैतें, चमकते हुए स्तंभ। उत्तर शेर व शायरी का अलंकारिक सौंदर्य।
प्रश्न 35। एजाज़ सुखन का अर्थ है स्थापित करना, स्वभाव, बेहतरीन काव्य। उत्तर बेहतरीन काव्य। प्रश्न 36। फिराक की शायरी किससे प्रभावित है? गालिब से, मीर से, दुष्यंत से। उत्तर मीर से। तो बच्चों, ये थे रुबाइयाँ और गज़ल पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु इस पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।